दुख सुख हमारी मान्यता है। जैसे दो ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक धनी ने कहा आज हमारे यहाँ भोजन पा लीजिए, निमंत्रण दिया। दोनों भोजन पाने गए, भोजन पा के दोनों निकले तो एक अप्रसन्न था और एक प्रसन्न था। तो धनी ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हो और आप अप्रसन्न क्यों हो, भोजन तो दोनों को समान पवाया। तो एक ने कहा आज हमने सोचा था कि कोई जजमान मिलेगा, भोजन पवाएगा तो 51 रुपया हमें देगा, तो आपने भोजन पवा के 11 रुपया दिए तो हमारा घाटा हो गया ना। और उससे पूछा तुम प्रसन्न क्यों हो? बोले हमें तो था कि पता नहीं भोजन मिले कि ना मिले, भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले तो प्रसन्न हुए। अब बोलो दुख का कारण और सुख का कारण उसकी सोच है या कोई कर्म है? उसकी सोच है ना। तो भगवान सोच सुधारने के लिए कहते हैं कि तुम केवल अच्छे कर्म करो, परिणाम की चिंता न करो, क्योंकि परिणाम अच्छे कर्म का अच्छा ही होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा होगा। तो हमें अच्छे कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। अगर एक बार परिणाम सही नहीं आया तो दूसरी बार परिणाम सही आएगा। हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी की लालसा रखनी है, हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी है। तो ये कर्म करने के लिए भगवान तो आदेश कर रहे हैं। लेकिन फल की आकांक्षा पर, जैसे आप बहुत प्रयत्न करके पढ़ाई अच्छी की और फेल हो गए कुछ नंबरों से, तो आपको निराश नहीं होना, आपको अगले वर्ष और अच्छा पढ़ना है। और जो केवल फल की आकांक्षा रखते हैं फिर उसकी सोच लेते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे जो भी हो, केवल फल की आकांक्षा रखते हैं और वो प्रवीण बुद्धि के नहीं होते। तो जहाँ रिजल्ट सामने असफलता आई, हार आई, पराजय हुई या फेल हो गए, तो फिर वो अपने को बहुत कोसने लगते हैं। निगेटिव विचार इतना बढ़ जाता है कि फिर उसकी सोचने लगते हैं। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं, बहुत भगवान कह रहे ना, बहुत सोच विचार के कह रहे, तुम सदैव सुखी रहोगे यदि कर्म करने पर अपना अधिकार रखो, फल हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कीमती कमेंट जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और काम करने की और भी जिज्ञासा बढ़ती है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाकर पेश कर सकें।